राहुल और अनीता एक दूसरे को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। वो दोनों अक्सर एक ही कमरे में एक ही बिस्तर पर सोते भी थे। लेकिन जब अनीता प्रेग्नेंट हो गई तब राहुल अनीता से शादी नहीं करना चाहता था। वो तो बस अपने शरीर की भूख मिटाने के लिए अनीता से प्यार का नाटक किया था। देखो राहुल, अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं गांव में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूंगी। मैं लुट जाऊंगी, बर्बाद हो जाऊंगी। तो मुझे क्या, मैं तुमसे शादी नहीं करने वाला। तुम्हारे जैसे गरीब लड़की के साथ 2-4 दिन मस्ती किया जा सकता है, शादी नहीं किया जा सकता। कहाँ मैं जमींदार का बेटा और कहाँ तुम गरीब किसान की बेटी। तो ये आखिरी जवाब तुम भी सुन लो राहुल, अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं पुलिस में केस कर दूंगी, तुम्हें जेल भिजवाऊंगी। जेल तो तब भिजवाएगी जब तू जिंदा रहेगी। तुमने ऐसा क्यों किया राहुल मेरे साथ? उसी समय दूर खड़ा एक व्यक्ति ये सब कुछ देख रहा था। लगता है मुझे किसी ने देख लिया। वो रहा आदमी। अब मुझे इसको भी मारना होगा। प्लीज मुझे बचा लीजिए, वो लड़का मुझे मार डालेगा। तुम कौन हो और कोई तुम्हें क्यों मारेगा? तुम कौन से लड़के की बात कर रहे हो? क्या तुम ठीक हो? मेरा नाम प्रकाश गुप्ता है, मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफिसर हूँ। आज जब मैं जंगल में घूम रहा था तो मैंने देखा कि एक लड़का एक लड़की को चाकू से मार रहा था। लड़की बोल रही थी, मेरे साथ ऐसा क्यों किया? ठीक है, तुम अंदर आ जाओ। बिल्कुल भी घबराना मत बिटिया रानी। साहब जी को घर के अंदर ले जाओ। ठीक है पापा जी, मैं इनको अंदर ले जाती हूँ। इधर राहुल ने घर में घुसते हुए प्रकाश को देख लिया था, इसीलिए राहुल ने पूरे घर में आग लगा दी। घर में आग लगने की वजह से उस बूढ़े आदमी की मौत हो गई। मेरे पापा जी के अलावा मेरी जिंदगी में और कोई नहीं था। अब मैं बिल्कुल अकेली हो गई हूँ। मेरे वजह से इस लड़की के पापा ने अपनी जान गंवाया। मैं अपने आप से वादा करता हूं, मैं इस लड़की को कभी दुखी नहीं होने दूंगा, कभी इसकी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। अंजलि के पापा घर चलाते थे, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रहे, इसीलिए अंजलि का घर अब नहीं चल रहा है। घर में कुछ भी नहीं है। सुबह से अंजलि भूखी है। घर में खाने के लिए दाना पानी भी नहीं है। भूख से जान जा रही है। मैं देखती हूँ अपने लिए क्या करूँगी। अगर किसी के घर में झाड़ू पोछा का काम मिल जाए तो मेरा घर चल जाएगा। ये बोलकर अंजलि लोगों के घर में काम ढूंढने चली गई। कुछ दूर जाकर अंजलि ने देखा कि 2 औरतें आपस में बात कर रही थीं। अंजलि दुखी मन से एक औरत से बोली, चाची जी, क्या आपके घर पर मुझे कुछ काम मिलेगा? खाना बनाना, झाड़ू पोछा मारना, सब काम मुझे आता है। तुझे मैं काम दूंगी? ये तूने सोचा कैसे? जीते जी अपने पापा को खा गई। शादी नहीं हो रही है इसलिए पता नहीं कौन कौन से मर्द को घर में घुसाती थी। अरे चंपा बहन, मुझे तो लगता है खुद ही मर्द बुलाकर रात भर रंगरेलियां मनाती थी। जब इस नाजायज रिश्ते के बारे में बूढ़े बाप को पता चला तो दोनों मिलकर बूढ़े बाप को मारकर घर में आग लगा दिया होगा ताकि किसी को शक ना हो। ये सुनते ही अंजलि की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो चुपचाप अपने घर जाकर रोने लगी। इस समय फॉरेस्ट ऑफिसर प्रकाश गुप्ता अंजलि के घर पर आया। क्यों आए हैं आप यहाँ पे? आपकी वजह से मेरे पापा इस दुनिया से चल बसे और मेरी जिंदगी भी आपने नरक बना दी है। चले जाइए यहाँ से और कभी भी यहाँ मत आइएगा। अंजलि के मुंह से ये सब बातें सुनकर प्रकाश को मन ही मन में बहुत ज्यादा दुख हुआ। तभी एक छोटा बच्चा रास्ते से गुजर रहा था। प्रकाश ने उसको पास बुलाकर कहा, अच्छा छोटू, क्या तुझे पता है इस लड़की का नाम क्या है और ये इतना गुस्से में क्यों है? अरे साहब जी, ये तो हमारी अंजलि दीदी है। कुछ दिन पहले उनके घर में एक चोर घुस आया था और चोर ने घर में आग लगा दी। उसी आग में सुरेश काका की मौत हो गई।
गांव के लोग कहते हैं अंजलि दीदी डायन है, अपने ही पापा को खा गई। बच्चे की बात में पूरी सच्चाई नहीं थी, लेकिन बच्चे की बात से प्रकाश को साफ साफ पता चल गया था कि अंजलि उस पर क्यों गुस्सा है। प्रकाश घर गया और सारी घटनाएं अपनी मम्मी को बताने लगा। देख बेटा, उन लोगों ने तेरी जान बचाई और बदले में उस बूढ़े आदमी ने अपनी जान गंवा दी और उस लड़की की जिंदगी अब बदनामी से नरक बन गई है। तुझे इस पाप का प्रायश्चित करना होगा। लेकिन मम्मी कैसे? मैं इस पाप का प्रायश्चित कैसे करूं? बेटा, तू उस लड़की से शादी कर ले और उसे हमारी बहू बनाकर यहाँ ले आ। लेकिन मम्मी, वो मुझसे बहुत ज्यादा नफरत करती है। वो मेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहती। उसे हम मना लेंगे बेटा, तू चिंता मत कर। ये कहकर प्रकाश की मम्मी और पापा अंजलि के घर पर आए। बहुत कोशिश करने के बाद अंजलि को अपनी बहू बनने के लिए मना लिया। फिर धूमधाम से दोनों की शादी हो गई। कुछ दिन बाद राहुल और उसके पिताजी अपने महल जैसे घर में बैठे बात कर रहे थे। बेचारी अनीता दिखने में तो अच्छी थी, उसके साथ तो मुझे बहुत ज्यादा मजा भी आया था, लेकिन क्या करूं, मैं हर किसी से शादी तो नहीं कर सकता। मेरा अपना एक अलग ही स्टैंडर्ड है। अरे बेटा, ये तो आम बात है। हम जमींदार लोग गरीब लोगों के साथ कुछ भी कर सकते हैं। तभी अचानक दिन से रात हो गई और बाहर जोर जोर से बिजली कड़कने लगी, तेज हवाएं चलने लगीं और पूरे महल में अजीब सा सन्नाटा छा गया। पापा, अचानक लाइट कैसे चली गई और घर में इतना अंधेरा कैसे हो गया? ये हवाएं भी बहुत तेज हो गई हैं। बेटा, पीछे देख, लगता है अनीता वापस आ गई है। लेकिन पापा, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो खुद उसे जान से मार दिया था। बेटा, पीछे देख, सच में अनीता वापस आ गई है। जमींदार के इतना कहते ही अनीता ने अपना हाथ राहुल की गर्दन में घुसा दिया और एक ही झटके में उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। ये भयानक दृश्य देखकर जमींदार साहब की आंखें फटी की फटी रह गईं। बेटी, मुझे मत मारो। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम्हारी जान तो मेरे बेटे ने ली थी। लेकिन अनीता ने जमींदार साहब की एक भी बात नहीं सुनी। उसने जमींदार को पकड़कर हवा में उल्टा लटका दिया, फिर दोनों टांगे पकड़कर उन्हें बीचों बीच से चीर दिया। महल में सिर्फ तूफान की आवाज और डरावनी खामोशी गूंजने लगी। दोस्तों, ये वीडियो बनाने में मुझे 7 से 8 दिन का समय लगा है, बट आप लोगों को लाइक करने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा। तो जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दो। और अगर मोबाइल से आप लोग भी ऐसे ही कार्टून वीडियोस बनाना चाहते हो तो कमेंट पे मुझे ज़रूर बताना।